जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में। प्यारे बच्चों, हम लोग बिहार एसएससी स्पेशल तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैथ स्पेशल जो प्लेटफॉर्म का बुक आया हुआ है मार्केट में 2200 प्लस, उसी का वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्वेश्चन नंबर 30 तक बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरह से सीखा है और उम्मीद करते हैं कि आप वहाँ तक प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो आइए, वेलकम है नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 to 40 तक क्वेश्चन को करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ये देखिए, बिहार एसएससी जो 10+2 का परीक्षा होने वाला है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है और उसमें केवल और केवल हम लोग प्रीवियस ईयर मैथ को देख रहे हैं, है ना। और हमारा वादा है आपसे कि अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा तो एक सीट आपका पक्का होने वाला है, ठीक है। तो इस उम्मीद से हम लोग तैयारी को आगे बढ़ाते हैं और आइए आगे बढ़ते हैं। और आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि यदि a/b बराबर 2/3 और b/c बराबर 4/5 हो तो a+b/b+c किसके बराबर होगा। ये सवाल बहुत ही आसान है। a/b को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a/b कितना दिया हुआ है 2/3 और b/c दिया हुआ है आपका 4/5। अब आपको यहाँ से क्या करना होगा, a/b/c का वैल्यू निकालना होगा, है ना। ये बेसिक चीज़ है। यहाँ पर b है, इसका लास्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म b है, तो आप उल्टा n करके भी रेशियो निकाल सकते हैं। यानी 4 दूनी 8 होगा, फिर डायगोनली गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 होगा और ये 5 तिहाई 15 होगा। यानी रेशियो हम निकाल लिए 8:12:15। अब आपका सवाल जो पूछेगा उसमें केवल a, b और c का वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल क्या पूछा जा रहा है, a+b/b+c। अब इसका सवाल का जवाब क्या होगा, a का मान अनुपात में 8 है और b का मान कितना है 12/b का मान 12 है और c का मान 15 है। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो 12 और 8 जोड़ेंगे तो 20 आएगा और ये कितना हो गया 27। यानी आपका अनुपात का आंसर क्या हो जाएगा 20:27, यानी 20/27। ऑप्शन नंबर ए में है 20/27, यानी आपका 31 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 20/27। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि x अनुपात y का मान दिया हुआ है 3:4 हो तो 4x + 5y अनुपात 5x - 2y का मान कितना है। अनुपात में पूछ रहा है तो आप यहीं से मान लीजिए, x का मान 3 और y का मान 4, ठीक ना। x बराबर 3 मान लेंगे और y का मान 4 मानेंगे और उसमें x के जगह पर 3 वैल्यू रखेंगे और y के जगह पर 4 वैल्यू रखेंगे। तो सवाल पहले क्या पूछ रहा है, 4x + 5y बटे 5x - 2y। अब इसका सवाल का जवाब देना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रखेंगे वैल्यू और जहाँ जहाँ y है वहाँ 4 रखेंगे। तो 4 इंटू क्या करेंगे 3 रखेंगे और प्लस 5 इंटू वाई का मान 4 है तो 4 रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 5x का मान कितना है 3, तो 3 रखेंगे, -2 गुने y का मान 4 है 4 रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 4 तिहाई 12 और प्लस 5 चौका 20 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और -4 दूनी 8। अब इसको जोड़िएगा तो 12 और 20 कितना हो जाएगा 32 और ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7, यानी 32:7 आपका आंसर है, 32/7। अब ऑप्शन में देख लीजिए 32/7 कहाँ है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सवाल का सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। केवल x के जगह पर x का मान रखेंगे और y के जगह पर y का मान और आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल सब आसान है ना, बस आपको अप्रोच याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात, तो संख्या हमने मान लिया a और b और इनका अनुपात दिया हुआ है 5:9। आगे कह रहा है प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर, यानी प्रत्येक संख्या में आप क्या ऐड किए हैं, प्रत्येक संख्या में हम 9 जोड़ दिए हैं, यानी 9 का वृद्धि किए हैं, तो उनका अनुपात कितना हो गया है 16:27। अब आपसे पूछ रहा है सवाल आगे
तो दोनों में से एक संख्या होगी, यानी जो संख्या ए और बी हमने माना है उसमें से कोई एक संख्या बताना है कि कौन होगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। सवाल आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब हम किसी भी संख्या में समान वृद्धि या कमी करें तो उनके अंतर को समान करते हैं, उनके अंतर को, डिफरेंस को बराबर करेंगे। तब देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 4 का। यहाँ कितना का डिफरेंस है, 4 का। और यहाँ कितना का डिफरेंस है, 11 का। अब ऊपर में 11 से गुना कर देंगे। डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करते हैं, नीचे के अंतर को ऊपर गुना, ऊपर के अंतर को नीचे गुना। तो ऊपर में 11 से गुना कर दे देंगे और यहाँ भी 11 से, और नीचे में 4 से गुना करेंगे और यहाँ भी 4 से गुना करेंगे। अब आपका सवाल का आंसर आ गया। अब यहाँ पर मान कितना हो गया, 55, और ये हो गया 9 गुने 11 99। ये गुना कीजिएगा तो 16 चौका 64, और ये गुना कीजिएगा तो 7 चौका 28, 108 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब आप सवाल देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। प्रत्येक संख्या में हमने कितना का वृद्धि किया है, 9 का वृद्धि किया है। और सवाल में देखिए अनुपात में कितना का वृद्धि हो गया, 55 से हो गया 64, यानी कितना का वृद्धि हो गया, 9 का। ठीक है। और आपका पहला संख्या निकालना है तो 55 से गुना, और दूसरा संख्या निकालना है तो 99 से गुना। 9 से 9 कैंसिल हो गया, यानी पहली संख्या जिसको हमने ए माना था 55 है, और दूसरी संख्या जिसको हमने बी माना था 99 है। अब देखिए इसी में से कोई एक ऑप्शन में होगा। अब देख लीजिए कौन सा है, तो 99 आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर है। यानी कह रहा है कि दोनों में से कोई एक संख्या क्या होगी, तो या तो 55 आंसर होगा आपका, या तो 99। तो देखिए 99 दिया है, यानी आपका सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 99। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बस इसमें छोटा सा लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर समान वृद्धि या कमी किया जाए तो अंतर को सेम करते हैं। अगर अंतर सेम नहीं है तो सेम करेंगे, और सेम करने का नियम क्या है, नीचे का अंतर ऊपर में गुना, ऊपर का अंतर नीचे में गुना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि एक समूह में 36 विद्यार्थी है, कोई ग्रुप है उसमें 36 विद्यार्थी है, जिसमें कुछ लड़के हैं और लड़कियां 3:1 के अनुपात में हैं। बॉयज़ है और गर्ल्स किस अनुपात में है, तो 3:1 के अनुपात में है। ठीक है। आगे कह रहा है कितनी और लड़कियां इस ग्रुप में सम्मिलित कर दिया जाए। किसको सम्मिलित करने की बात किया गया है, लड़कियों को। तो लड़कियों के ऊपर में हम लिख देंगे व्हाट, ठीक ना। प्लस करने की बात किया है, सम्मिलित मतलब शामिल करना, ठीक ना। जिससे लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या हो जाए, 9:5। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो, है ना, तो देखिए किस में शामिल करने की बात किया गया है, उसके दूसरे ग्रुप को सेम करेंगे। तो लड़कियों में शामिल हो रहा है तो हम किसको सेम करेंगे, बॉयज़ वाले को सेम करेंगे। अब देखिए यहाँ बॉयज़ 3 है और यहाँ पर बॉयज़ 9 है। सेम करने के लिए 3 और 9 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9। अब 3 को 9 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ भी कितना से गुना, 3 से। तो ये हो गया 9 और ये हो गया कितना, 3। क्लियर। अब आपसे सवाल क्या कह रहा है कि कितनी लड़कियों को शामिल किया जाए। तो आइए हम बनाते हैं इस सवाल को। सवाल शुरू में कह रहा है कि टोटल कितने बॉयज़ और गर्ल्स है, 36। हम कहेंगे टोटल कितना, तो 9 3 12, है ना। टोटल का तुलना टोटल से, और निकालना है कितनी लड़कियों को शामिल किया गया। तो पहले से ग्रुप में 3 लड़कियां थी और हो गई 5। कितना शामिल किया गया है, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 शामिल किया गया। अब सवाल का आंसर आ गया। तो 12 या 36 और 3 दूनी 6, यानी आपका प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 6। अब ऑप्शन में केवल देख लीजिए कि 6 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सवाल थोड़ा सा आपको बदल कर दे रहा है ताकि आप परेशान होइए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ में हैं। आइए सीखते हैं मिलकर। सवाल कह रहा है कि 1 न्यूनतम पूर्णांक, पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूरा, यानी इंटीजर, है ना, क्या होगा जिसे यदि 6:7 के अनुपात के दोनों अंकों से घटाया जाए तो परिणाम 16:21 से अधिक अनुपात में आए। अब सवाल थोड़ा सा बदल दिया है। 6 बटा पहले से क्या है आपके पास 7, और इसमें मान लीजिए 1 न्यूनतम पूर्णांक क्या है, x मान लिए, तो x को घटा रहे हैं। x को क्या कर रहे हैं, दोनों में से घटा रहे हैं। तो क्या कर रहा है कि जो परिणाम है वह 16:21 से अधिक अनुपात में आए, यानी इसका जो मान है ये बड़ा होगा किससे, 16/21 से।
अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 21 का गुना 6 से कीजिएगा तो 6, 6 दूनी 12 माइनस 21x, आइए ग्रेटर का साइन दे देंगे हम, और यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 16 सते 12वां से 112 और माइनस 16x। अब यहाँ पर ब्रैकेट दे देते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, x को उधर करेंगे तो 21 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो प्लस 21 में से 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5x। क्लियर है, और ये ग्रेटर का साइन है, और ये 112 इधर आएगा 126 में घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 में से 2 गया 4 और 2 में से यानी 14। अब ये हो गया 14 ग्रेटर देन 5x। अब आइए इसी को हम बना रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 5x लेस देन 14। अब x का वैल्यू बनाने के लिए 14/5 कीजिएगा। अब 14/5 को सॉल्व करेंगे तो 2.8 हो जाएगा, यानी x इज लेस देन 2.8। अब x का मान क्या है 2.8 से छोटा होगा, और 2.8 से छोटा पूर्णांक संख्या चाहिए। तो अब ऑप्शन में देखिए कि 2.8 से छोटा पूर्णांक संख्या मात्र एक है, और वो कौन सा है d, यानी d इज द राइट आंसर 2। क्लियर है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, 2-4 बार आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीका से समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सवाल है। बहुत आसान तरीका से हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। पहले सवाल को इत्मीनान से समझेंगे। सवाल कह रहा है कि ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपया देता है, ए किसको देता है, ए देता है बी को 2 रुपया देता है, तो यह धन उसके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। तो प्रारंभ में उनके पास कितना धन था। तो आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल में ए और बी का धन है, और धन क्या कह रहा है ए बी को देता है। तो पहले शुरू में उनके पास जो धन था उसका रेशियो क्या था 2:1। तो इसको हम ऑप्शन से भी चाहेंगे तो बना सकते हैं, ऑप्शन का सहारा लेकर जल्दी बना लेते हैं। आइए देखते हैं। पहले अनुपात उनका प्रारंभ में क्या था धन का, तो ए का 2 था तो बी का 1 था। तो देखिए ये ए का है और ये बी का है, ये काटिएगा तो 2:1 आएगा। यहाँ भी देखिए 2:1, यहाँ भी 2:1, यहाँ भी 2:1। तो यहाँ से तो हमको किसी को हटाने में सहूलियत नहीं हुआ। तो आइए अगला स्टेप को देखते हैं। अब सवाल कर रहा है ए बी को देता है कितना 2 रुपया। अब मान लीजिए ए का धन 8 रुपया है और बी का धन 4 रुपया। हम कुछ देरी के लिए सी को सही मानकर चल रहे हैं। तो ए के पास 8 रुपया है और बी के पास 4 रुपया है। तो अनुपात शुरू में देखिए 2:1 का हो गया। अब ए देता है बी को कितना 2 रुपया, तो 2 रुपया देगा तो ए हो जाएगा 6 और बी हो जाएगा 6। 2 रुपया बी को देगा तो ये 4 से 6 हो जाएगा, और ये 8 से 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 रुपया दिया है तो घट जाएगा ये। अब अनुपात बना के देखिए, अनुपात क्या आता है 1:1। और यही बोल रहा है कि ए बी को जब 2 रुपया देता है तो उनके धन के पास अनुपात क्या हो जाता है 1:1। देखिए हमारा आ गया, संतुष्ट कर दिया स्टेटमेंट को, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 36 को फिर से देखा जाए। कॉन्सेप्ट इसमें कौन सा लग रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी सीखिए, क्योंकि बिगनर के लिए ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को सीखना। सवाल कर रहा है ए और बी 2 लोग हैं और उनके पास धन का अनुपात क्या है 2:1। अब सवाल कर रहा है कि ए बी को 2 रुपया देता है, ए किसको देता है बी को 2 रुपया। तो इनके बीच अनुपात धन का क्या हो जा रहा है 1:1। 1:1 ए दे रहा है बी को, तो बी लेने वाला है और ए देने वाला है। तो जब आपस में ही पैसा का बंटवारा हो, ठीक ना, बाहर से कोई लोग नहीं आए तो अलग अलग रुपया मिल सकता है इनके पास, लेकिन टोटल क्या होगा दोनों के पास बराबर, यानी जो शुरू में इनके पास था वही अभी भी होगा। क्यों, क्योंकि ए दे रहा है बी को, तो आपस में ही पैसा ये लोग बांट रहे हैं। तो शुरू में क्या करेंगे योगफल को सेम करेंगे। ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं योगफल को सेम करेंगे। तो यहाँ पर योगफल कितना है 3 और यहाँ पर योगफल कितना है 2। अब सेम करने के लिए क्या करना होगा 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, यानी 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। तो इसको 2 से गुना और इसको 3 से गुना, तो इस पूरे को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और ये हो जाएगा आपका 3 से गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3। अब देखिए आपका प्रश्न बन गया। सवाल में कह रहा है कि ए बी को दे रहा है, यानी कमी वृद्धि कितना का हो रहा है 2 रुपया का, ठीक ना। तो देखिए ए के पास था 4 रुपया और दिया तो हो गया 3, कितना का कमी हो गया 1 का,
और उसी तरह अगर इसमें कमी होगा तो इसमें वृद्धि होगा, क्योंकि ये पाने वाला है तो जितना इसमें कमी होगा उतना ही इसमें वृद्धि होगा। तो ये 2 से हो गया 3, देखिए वृद्धि कितने का, 1 का। तो ये समान कमी वृद्धि है और कह रहा है कि शुरू में उसके पास कितना था, तो ए के पास 4 था और बी का निकालना है तो 2 से गुना, तो ए 4 दूनी 8 और बी का 2 दूनी 4, यानी ये ए का धनराशि हो गया, ये बी का धनराशि हो गया, यानी ए के पास 8 रुपया और बी के पास 4 रुपया। और यही हम लोग पहले में भी बनाए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का ऑप्शन सही क्या होगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, कह रहा है एक निश्चित पार्टी में पुरुष और औरतों की संख्या के बीच 1:2 का अनुपात था, परंतु जब 2 पुरुष और 2 औरतें ने पार्टी छोड़ दिया तो यह अनुपात 1:3 बन जाता है। तो पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे। सवाल फिर से वही आ गया है। देखिए पार्टी में कुछ पुरुष है और कुछ औरतें हैं। पुरुष को हम मैन मान लें और औरत को डब्लू मान लें, ठीक ना। और उनका अनुपात शुरू में क्या था, 1:2। कह रहा है कि 2 पुरुष और 2 औरतों ने पार्टी छोड़ दिया, यानी यहाँ भी 2 का कमी और यहाँ भी 2 का कमी, तो अनुपात क्या बन गया, 1:3 बन गया। तो सवाल कह रहा है कि पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, यानी प्रारंभ में लोग कितने थे। तो सवाल में प्रत्येक में क्या है, समान कमी हो रहा है। तो आपको नियम हमने क्या बताया, समान कमी या समान वृद्धि हो तो अंतर को सेम करना है। समान कमी या समान वृद्धि होगा तो किसको सेम करेंगे, अंतर को सेम करेंगे। ये सब छोटा छोटा पॉइंट को आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और उसको नोट करते चले जाइएगा, बहुत काम का ये सब कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। समान कमी या करे या समान वृद्धि करे तो अंतर को क्या करना है, सेम करना है। तो आइए अंतर को सेम करते हैं। तो अंतर, ऊपर में अंतर कितने का है, 1 का, तो नीचे में 1 से गुना करे चाहे ना करे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और नीचे में अंतर कितने का है, 2 का, तो ऊपर में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया। अब आप सवाल, आपका समान अंतर हो गया। अब आपका सवाल क्या पूछ रहा है, प्रारंभ में कितने लोग थे। तो पहले अंतर कितना है, कमी कितना का किए हैं, 2 का, और अनुपात में कमी कितना का है, देखिए तो 2 से 1 हो गया यानी 1 का कमी, 4 से 3 हो गया यानी 1 कमी, अंतर समान हो गया। सवाल कह रहा है 2 का कमी प्रत्येक में किया गया, हम कहेंगे 1 का, क्लियर। और निकालना है शुरू में लोग कितने थे, तो 2 और 4 कितना हो गया, 6, तो टोटल कितना हो गया, 6 दूनी 12, यानी कुल मिला के कितने लोग उपस्थित थे, 12 लोग, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। बिना एक्स माने हुए सवाल को कैसे लगाना है, इसी पर हम काम कर रहे हैं, ठीक ना। बिल्कुल आप ये सब नोट करते चले जाइएगा, जो भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा कि अगर समान वृद्धि या समान कमी हो तो क्या करेंगे, अंतर को समान करेंगे, क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर 1:2, B अनुपात C बराबर 3:4 और C अनुपात D बराबर 5:6 है, तो D अनुपात C अनुपात B अनुपात A ज्ञात करें। तो आप केवल इस तरह से लिख लीजिए, A अनुपात B कितना दिया हुआ है, 1:2, B अनुपात C कितना दिया हुआ है, 3:4 और C अनुपात D कितना दिया हुआ है, 5:6, ठीक ना। और आपसे पूछा क्या गया है, D अनुपात C अनुपात B अनुपात A। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम पहले इसको सीधा कर देंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब सवाल को थोड़ा सा बनाने का प्रयास करेंगे तो कैसे बनेगा, इसको बनाने के लिए तरीका बहुत सारा है। आइए देखते हैं। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है। तो A निकालने के लिए सबका फर्स्ट टर्म को गुना करेंगे, तो 5 तिहाई 15, 15 एकम 15, A निकल गया। अब B निकालना है, तो B निकालने के लिए 1 से भागा देंगे और 2 से गुना करेंगे। तो 1 से भागा दीजिएगा तो 15 हो गया, और 2 से गुना कीजिएगा तो ये 30 हो गया, क्लियर है। अब C निकालना है, तो देखिए B का मान है हमारा 30 है, तो जिसका मान है उससे भागा देंगे। यहाँ B कितना है, 3, तो 30 में 3 से भागा दीजिएगा तो 10 आएगा, और 10 और C का मान यहाँ 4 है तो 4 से गुना करेंगे तो 10 चौका 40 हो गया। अब यहाँ पर C का मान 5 है और यहाँ C का मान क्या है, D तक पहुँचना है, तो C और D यहाँ बैठा हुआ है, तो C का मान 40 है और यहाँ C का मान अनुपात में कितना है, 5, तो भागा देंगे। तो 40 में 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 आएगा, और 6 से गुना करेंगे तो 8 छक 48। अब ये आंसर होगा आपका। अब इस आंसर को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सवाल आपसे क्या पूछा गया है, D अनुपात
C अनुपात B अनुपात A। अब इसको उल्टा कर दीजिए, 48 अनुपात 40 अनुपात 30 अनुपात 15। अब देख लीजिए कहाँ पर ऑप्शन ऐसा बैठा हुआ है, तो ऑप्शन डी जो देखिए मिलता जुलता है, 48 40 30 15, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इसका सही, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह का सवाल को बनाने का नियम आपको सीखना चाहिए और आप आराम से इसको बना लीजिएगा। इस तरह का सवाल को हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा मेथड सीखना जरूरी है, ताकि आगे चलकर जब पार्टनरशिप का सवाल बनाइएगा तो उसमें आपको ये रेशियो काम करने वाला, ठीक ना। तो चलिए इससे भी हम लोग क्लियर कर लिए। आपको बहुत आसान है, एक बार क्या करना है, ए का मान निकालना है, यानी फर्स्ट टर्म का मान निकालना है, तो सभी का फर्स्ट टर्म को गुना करना है बस। और बी निकालना है तो ए से भागा देंगे और बी से गुना करेंगे। सी का निकालना है तो बी से भागा देंगे और सी से गुना करेंगे। आगे भी इसी तरह से करके हम एक लाइन में आंसर ला सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। एक एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये सब बिहार एसएससी इंटर लेवल में पूछा हुआ सवाल है, ठीक ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो किसी भी सवाल को आपको इजी नहीं लेना है और किसी भी सवाल को हार्ड नहीं लेना है। अगर इजी है तो आप उसका कॉन्सेप्ट जान रहे हैं, और अगर हार्ड है तो उसका कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे, बस यही अंतर होता है। आइए सीखते हैं। सवाल कह रहा है कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो, ठीक ना, 2a बराबर 3b बराबर 4c हो, तो a अनुपात b अनुपात c निकालिए। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें कि अगर तीन राशि आपस में बराबर हो तो उनके बीच अनुपात निकालने के लिए, यानी a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए उनके कोफिशिएंट का एलसीएम लेते हैं। तो कोफिशिएंट क्या है, 2 3 और 4। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12, ठीक ना। अब इसको 12 बनाइए तो 2 में a का मान क्या रखिएगा कि 12 हो जाएगा, यानी a का मान 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया। यहाँ b का मान क्या रखेंगे कि 12 हो जाएगा, तो 3 में कितना से गुना करें, 4 से, तो 4 तिहाई 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए ऑप्शन कहीं है क्या, 6 अनुपात 4 अनुपात 3, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। देखिए बी इज द राइट आंसर, 6 4 3, यानी इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। बिल्कुल आसान सवाल है ना, हलवा सवाल है। आपको केवल कॉन्सेप्ट क्या सीखना है कि जब 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर हो तो उनके बीच अनुपात प्रकट करने के लिए नियम कहता है कि उनके कोफिशिएंट को उल्टा करते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से ज़्यादा लंबा नहीं जाना आपको, बस इस तरह का सवाल आए तो आप क्या कीजिए, उसके कोफिशिएंट का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा, 12, है ना। अब इसको 12 बनाइए, सब आपस में बराबर है, यानी ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12। तो ए में क्या रखेंगे कि गुना करने पर 12 होगा, तो 6 रखेंगे। बी में वैल्यू क्या रखिएगा कि गुना करने पर 12 आएगा, 4 रखना होगा। सी में क्या वैल्यू रखिएगा, तो 3 रखिएगा, तो 4 गुने 3 कितना, 12 हो जाएगा, यानी 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आपका सही जवाब है। अब ऑप्शन खोज लीजिए। आइए आज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, उम्र संबंधी प्रश्न का सवाल है, और उम्र भी यानी एज का जो चैप्टर है वो रेशियो इन प्रोपोर्शन का ही चैप्टर माना जाता है। तो आइए सवाल को देखते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है। कह रहा है कि राम और राकेश की वर्तमान आयु के बीच 6 अनुपात 11 का अनुपात है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 1 अनुपात 2 था, तो 5 वर्ष बाद राकेश की आयु क्या होगी। पहले राम है और एगो राकेश है, ठीक ना। राम को आर से डिनोट कर रहे हैं और राकेश को आर के से डिनोट कर रहे हैं। उनकी वर्तमान उम्र के बीच अनुपात कितना दिया हुआ है, 6 अनुपात 11। ये कहाँ का स्थिति है, तो वर्तमान की स्थिति है। आगे कह रहा है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु क्रमशः किस अनुपात में थी, 1 अनुपात 2 के अनुपात में थी। तो 5 वर्ष बाद राकेश का उम्र ज्ञात करें। पहले हम राकेश का वर्तमान में उम्र ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए नियम कहता है कि जब 2 अलग अलग स्थिति, 2 अलग अलग समय का अनुपात दिया रहे तो आप अंतर को समान करिएगा। क्या कीजिएगा, अंतर को समान। और अनुपात में आप पढ़े हुए हैं कि अंतर को समान करना मतलब नीचे का अंतर ऊपर गुना और ऊपर के अंतर को नीचे गुना। तो नीचे में अंतर कितने का है, 1 का है, तो 1 से ऊपर गुना करे चाहे ना करे मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऊपर में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। 6 5 11, 5 का अंतर है, तो नीचे में 5 से गुना कर देते हैं, यहाँ भी 5 से गुना, तो ये हो गया 5 दूनी 10 और ये हो गया आपका 5 एकम 5। क्लियर है। तो अब आप देखिए सवाल में कह रहा है वर्तमान और 4 साल पहले में अंतर कितने का होता है, तो 4 साल का होता है। और यहाँ अंतर देखिए कितना का, 6 से 5 हो गया 1 और 11 से 10 हो गया यानी 1। क्लियर है। और आपसे पूछा जा रहा है राकेश की आयु, तो राकेश का पहले हम वर्तमान में उम्र निकाल लें।
तो राकेश कौन है? आर के है। राकेश कौन है? आर के को हमने माना है ये राम थे, तो आर के निकालना है यानी राकेश निकालना, तो 11 से गुना यानी 11 चौक 44 आपका राकेश का उम्र होगा। और ये उम्र कब का होगा? तो जहाँ अनुपात दिया हुआ है, तो 11 कहाँ का अनुपात है? वर्तमान का, यानी वर्तमान में राकेश कितने साल का है? 44 साल का। और कह रहा है कि 5 साल बाद, तो क्या करेंगे? 5 ऐड कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे, बाद मतलब आगे, तो प्लस करेंगे, तो 44 और 5 कितना हो जाएगा? 49 वर्ष। यानी 5 साल बाद राकेश की जो आयु होगी कितना है? 49 वर्ष होगी। ऑप्शन में है क्या 49? 49 सी इज़ द राइट आंसर। आपका इस सवाल का जवाब क्या होगा? 49। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने 40 तक बहुत ही अच्छे तरह से सवाल को सीख लिया है ना। एक एक पॉइंट को आप नोट करते हुए चलिएगा और उसका रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक ना। और एकदम फाउंडेशन से पढ़ा रहे हैं, एकदम बिगनर के लिए पढ़ा रहे हैं, तो जिसका मैथ कमज़ोर है भाई वो तकलीफ़ नहीं समझिएगा। सारा सवाल आपको एकदम बिगनर के लेकर हम चल रहे हैं, और आपको पेपर में कैसे लगाना है, फास्ट कैसे बनाना है, वो कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं, ताकि आप पलक झपकते आंसर कर दीजिए, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि 40 तक आपने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया होगा सारे सवाल को। तो अगर अंत तक वीडियो देखे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपका प्यार सपोर्ट हमें चाहिए, ताकि हम और भी अच्छे तरीके से और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ जुड़े, और जो भी बिहार एसएससी का अपडेट होगा इस चैनल पर आपको सबसे पहले देने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, अपना प्यार दुलार बनाए रखिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, लव यू ऑल।